प्रभु यीशु आपको आशीष करेगा। मेरा प्रिय भाई बहनों, जो यीशु मसीह का जन्म और उनका मरण और उनका सजीवन का सब कामों को हम याद करना चाहिए। जो कुछ यीशु के बारे में है वो सब याद करना चाहिए और सब दिनों में याद करना चाहिए। और हमारे लिए और पूरा संसार में जो लोग उसको विश्वास करता है वो सब लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन वो दे दिया। उनको हम स्मरण करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बाइबल में से एक वचन लिया हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार का पुस्तक, उसमें 19वां अध्याय वचन 16 से 18 तक। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। तो हम पढ़ते हैं वैसे ही ईश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु यीशु वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया। वो नाम था खोपड़ी का स्थान और गुलगुता, इब्रानी भाषा में गुलगुता। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह अपना क्रूस उठाकर चला। हर मनुष्यों के लिए यही है रिश्ता ईश्वर बनाया है, प्रभु यीशु। और एक वचन में लिखा है, मत्ती का सुसमाचार 16 अध्याय में वचन 24 से 27 तक वचन में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे वो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपना प्राण को बदले क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपना स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हर एक को अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यीशु के पीछे चलना, आप ऐसा नहीं समझना यीशु के पीछे चलने से मुझे ये लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा, ऐसा होगा करके नहीं सोचना कि आप यीशु के पीछे क्रूस लेकर चलना चाहिए। क्रूस का मतलब यीशु के लिए निंदा सहन करना। यीशु अपना पिता की इच्छा पूरा करने के लिए वो निंदा सहन किया, दुख सहन किया और सारे मनुष्यों पर किए हुए प्यार के कारण, प्रेम के कारण वो क्रूस पर अपना जीवन दिया। वैसे ही हम यीशु मसीह में जो विश्वास किया वो यीशु मसीह का नाम पर किए हुए विश्वास से दुख सहन करना है, निंदा सहन करना है। कुछ यीशु के पीछे चलने के लिए हम क्रूस उठाना है। क्रूस का मतलब वो जो कुदरत में जो लोग बनाए और लकड़ी से ये क्रूस नहीं होता और लकन से ये क्रूस नहीं होता। ये क्रूस है यीशु मसीह में आप पाए हुए विश्वास का जीवन है। यीशु में आप किए हुए जो विश्वास और प्रभु यीशु से किए हुए प्रेम, इसीलिए आप दुख सहन करना, अन्याय के विरुद्ध, पाप की विरुद्ध और जो कुछ दुष्ट वस्तुएं हैं उनके विरुद्ध
अब लड़ाई लड़ना चाहिए। तो यीशु के पीछे ऐसा ही चलना। वहां लिखा है एक मनुष्य पूरा संसार को पा गया। तो यहाँ लिखा है नहीं नहीं, मैं यीशु के पीछे नहीं चलूंगा, जो कुछ मुझे मिला है वो मेरे लिए बस। ऐसा नहीं समझना। यहाँ लिखा है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करता है और अपना प्राण की हानि को लाते हैं। जैसे यीशु को छोड़ दिया, जो यीशु पर किए हुए विश्वास को छोड़ दिया, जो यीशु पर जो करने वाला है वो प्यार को नहीं अपनाया, इसीलिए उनका जीवन में हानि आ गया। तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपना प्राण के बदले क्या देगा? अपने प्राण के बदले ये संसार में किसी भी चीज नहीं है। सब मनुष्य अपने प्राण से प्यार करता है, अपना प्राण को बचाने के लिए आपका जीवन में यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए निर्णय लेना चाहिए। वहां लिखा है तो यही आप करने से, जब ये स्वर्गदूतों से जो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु आएगा, आप हर एक को अपना कामों के अनुसार आपको फल देगा। और मत्ती का रचित सुसमाचार 10वां अध्याय वचन 36 से 39 का वचन तक उसमें लिखा है मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। लिखा है जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। ये वचन को गलत नहीं समझना, पूरा अर्थ समझने के लिए जो बात मैं पूरा करूंगा तब तक मेरे साथ आप भी इंतजार करना। यहाँ लिखा है जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, यीशु के लिए दुख सहन करना तैयार नहीं है, क्योंकि वो माता पिता को अधिक प्यार करता है, पर यीशु मसीह के लिए जीवन जीना नहीं चाहता और मेरा योग्य नहीं है। अब ईश्वर के लिए जीवन जीने के लिए समर्पण नहीं किया तो कैसे आप ईश्वर के योग्य होंगे? एक दिन आएगा सब बच्चों अपना माता पिता से दूर हो जाता है और सब बेटा बेटियां माँ बाप से दूर होता है और संसार का जीवन में ऐसा ही चलता है। और क्या हम समझना चाहिए, सचमुच में माता पिता को प्यार करने के लिए, प्रेम करने के लिए पहला मसीह का प्यार होना चाहिए। तो आप कैसे माता पिता को प्रेम कर सकता हूँ वो आप जान सकोगे। तो माता पिता को आदर देने के लिए पहला यीशु मसीह का आदर देना चाहिए। वो ही आपको समझाता है सच्चे प्यार कैसे कर सकते हैं। तो इससे आपका माता पिता को सच्चे प्यार कर सकते हो और अपना बेटा बेटी को भी। लोग मसीह का नहीं और उसका बाहर एक दूसरों से प्यार करना चाहते हैं, उसमें बहुत तकलीफ मनुष्यों के लिए आ जाता है। जैसे एक चोर पकड़ जाता तब वो छुटकारा के लिए मांगता है, उनको दर पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया भी उनके लिए दंड आना है तो भी वो मांगते हैं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वैसे ही सब मनुष्यों ईश्वर की ओर से जो छुटकारा आया उनको वो तुझ माना छोड़ दिया, पर जो अंतिम दिनों में वो आकाश का राज्य में आना चाहता है उनके लिए वो नहीं मिलेगा। उसमें लिखा है और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। मेरे लिए ईश्वर के लिए जीवन जीना चाहिए। खोएगा इनका मतलब ऐसा नहीं है खो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, मैं जो सच्चे प्यार जो मुझे ईश्वर से मिला है उनके लिए मैं जीवन का अंत तक जीऊंगा करके निर्णय लेंगे तो आपका प्राण बच जाएगा। तो पर आपका प्राण बचाने के लिए मसीह को छोड़कर चले जाएंगे और दूसरा काम में व्यस्त रहेंगे और क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो वो कहता है
उनका जीवन बचाने वाला उनके लिए किसी भी नहीं है, क्योंकि उनको बचाने वाला पास में था तब वो उनको नहीं ग्रहण किया, और अभी वो उनसे दूर है, उनको बचाने वाला अभी किसी भी नहीं आएगा। इस संसार में सब मनुष्यों निरंतर नहीं है। ये संसार का किसी भी बात, किसी भी वस्तुयां आपका साथ नहीं आएगा। सिर्फ ईश्वर और उनका पुत्र मसीह यीशु पर किए हुए विश्वास वो ही आपका प्राण को बचाएगा। कुरिन्थियों का पहले पत्र उसमें अध्याय 1 वचन 18 से 25 तक का वचन में लिखा है, क्योंकि क्रूस का कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा, दूसरा कथा आनंद होता है मनुष्यों के लिए, दिन भर सुनना चाहता है, क्योंकि उनका जीवन में वो किसी भी तकलीफ नहीं देते हैं, मौज में लाते हैं, जो कुछ करता है वो सब करने देते हैं। पर यहाँ क्रूस का कथा उनको क्या लाता है, उनका जीवन में दुख लाता है, पाप करने नहीं देता। दुख ऐसा दुख है, पर ईश्वर की इच्छा जो एक दूसरों से प्यार करना और एक दूसरों को मान देना और एक दूसरों को सम्मान करना और एक दूसरों के आगे नम्र बनना, और ये संसार में, ये समाज का अंदर हमारा काम और वर्तन योग्य होने के लिए योग्य रिश्ताओं को दिखाता है। उनका साथ चलने में इनका कुछ दुख सहना चाहिए। इसीलिए ये कथा में इनको अच्छा नहीं लगता, उनको ये बात मूर्खता लगता है, तो मूर्खता लगता है। परंतु यहाँ लिखा है, परंतु वचन में लिखा है, हम उद्धार होने वाले पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्रूस की बात इसमें लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर की ज्ञान अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिढ़ना चाहते हैं और यूनानी तो ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, आपका पीछे जो हमारे लिए दिए हुए जो क्रूस को उठाकर चलेंगे, इसीलिए हमको मदद करना, सहाय करना। ये प्रार्थना में भाग लेने वाला सबों को आशीष करना। क्रूस की कथा हमारे लिए सामर्थ्य देने वाला है। मैं सबों को यीशु मसीह का नाम से शांति आनंद मिलने के लिए आशीष देता हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष करेगा। आमीन।